Okay, assalamu alaikum everybody and huge welcome on this awesome and lovely interview of my senior manager Lubna Vakar. Lubna got started in the year 2018. I still remember the day when she got recruited into the team. I think that, not think, I was flying for my very first trip with FLP to Phoenix, Arizona. और उस रात लुबना से बात हुई थी और through a team member, and through that she got sponsored into the team, into the Power Eagles team. Or since then there is no stop. We have actually enjoyed this process, not just to make money, we have also built strong relationships together. So alhamdulillah, Lubna ki achievements jo hai, I will share with you guys over the interview. She will speak about it. So let's over to you, Lubna. Let me know a bit about yourself. Why did you get started with the opportunity? What was that Anthony? Why did you become part of the business, and how did that change your life? थैंक यू सो मच दिनेश। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज्यादा मुबारक देना चाहती हूँ फॉर बीइंग डायमंड मैनेजर माशाल्लाह से। और दिस शोज के यू आर अ ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रोइंग लीडर्स एंड मैनेजर्स इन योर टीम माशाल्लाह से। सो यू आर माय इंस्पिरेशन। अच्छा, now a bit about myself. As you know guys, my name is Lubna Vakar and I am about like 5 years से मैं I'm part of this company और I'm on senior manager level right now. So why I started, why I availed this opportunity? तो the thing is कि उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे अपनी जॉब छोड़े हुए जो है ना तकरीबन 9 years हो चुके थे। और लाइक बाय प्रोफेशन आई एम अ जियोफिजिशिस्ट और आई वाज बेस्ड इन पाकिस्तान। तो मैंने अपना ओवरऑल जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में ही बिल्ड किया है। तो लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली जब मैं जॉब करती थी अपनी शादी से पहले बीइंग जियोफिजिशिस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर, तो मुझे छोड़नी पड़ी थी बच्चों की वजह से। बिकॉज शादी के बाद ये 9 to 5 वाली जॉब जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है और खास तौर पे बच्चों के साथ। बिकॉज दिस इज क्वाइट वेरी ऑब्वियस कि आपके बच्चे निगलेक्ट होते ही होते हैं और वो जो निगलिजेंस है वो एंड ऑफ द डे उनकी पर्सनालिटीज में आती ही आती है। तो अगर आपने करियर पे फोकस करके बच्चों को निगलेक्ट कर दिया, उनकी पर्सनालिटीज अच्छी नहीं बन सकी, तो एंड ऑफ द डे ऐसी ऐसे करियर का, ऐसे प्रोफेशन का क्या फायदा हुआ। सो लाइक मैंने ये चीज खुद देखी है। जब मैं शादी से पहले जॉब करती थी ना, तो मेरी जो कोलीग्स थी वो लिटरली रोती थी अपने न्यू बॉर्न को। जब घर छोड़ के आती थी ना तो लिटरली मैंने उनको आंसुओं के साथ रोते हुए देखा और फिर हम लोग सब इकट्ठे होकर उनको दिलासे दे रहे होते थे कि अच्छा कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा, घर में वो सब खैरियत से होगा इंशाल्लाह एंड ऑल। बट स्टिल देखिए, कोई जितनी अच्छी मर्जी आपकी केयर कर रहा हो अपने आपके बेबी की, कोई मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है या कोई जितनी मर्जी अच्छी केयर करने वाला हो, एक मदर वाली केयर जो है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये तो मेरे माइंड में बड़ा क्लियर था कि मैंने बच्चों के बाद जॉब नहीं करनी। उनको उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा, उनको कौन उस तरह से ख्याल करेगा, तो ये तो चीज मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं विनेश के, मुझे ना लाइक मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है रीशा, उसके बाद जब वो 1 month की थी सिर्फ, तो मुझे एक कंपनी से ऑफर हुई जो कि सिंगापुर की कंपनी थी। और उन्होंने कहा कि आपका जो जब उनके साथ मैंने कहीं अप्लाई किया होगा डेफिनेटली, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया एंड उस वक्त अरीशा वाज 1 month ओल्ड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 month के लिए ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर आना पड़ेगा, उसके बाद आप इस्लामाबाद वाले हेड ऑफिस में बैठेंगे। तो मैंने लाइक इंटरव्यू से वापस आके मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा मैं इसको छोड़ के 1 महीने के लिए सिंगापुर जाऊंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, मेरी मदर जो है ना वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है हमेशा। लाइक मेरी मदर का हमेशा से वो होता था कि घर के कामों में कुछ नहीं रखा लुबना, तुम अपना करियर कुछ बनाना। तुम लाइक उनको ना ये ऑफिस जॉब का और इन चीजों का बड़ा शौक था। तो उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज में बड़ा सपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम करना चाहती हो ना तो तुम इसको 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो। मुझसे नहीं हुआ विनेश, मैंने कहा कि नहीं, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इसको छोड़कर 1 महीने के लिए जाऊं। तो जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उस दिन मुझे सीईओ की कॉल आई कि यू वर सपोज टू बी इन ऑफिस टुडे, तो वेयर आर यू। मैंने कहा मैंने नहीं करनी ज्वाइन लिटरली। तो मुझे कहते हैं कि मैं आपको लाइक ऑब्वियसली उनका गुस्सा जायज था एकदम से, ये दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म एंड ऑल। और मैंने आपको इतनी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है वो हायरिंग के प्रोसीजर्स होते हैं, मैंने आपको हायर किया और आपने उसके बाद ये किया। मैंने कहा मैं आपको इंडस्ट्री में बैन कर दूंगा। मैंने कहा जो करना है कर लिया, मैंने नहीं जॉब करनी। तो खैर, लेकिन उससे पहले भी जो है ना लाइक ये जो जॉब होती है ना वो खुद इतनी आसान नहीं होती। लाइक मैंने शादी से पहले जो की नहीं है ना, आपका यूनिवर्सिटी टाइम में बेशक उतने ही वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन आप साइकोलॉजिकली चूंकि सुकून में होते हैं, आप अपनी मर्जी से घूम फिर भी रहे होते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं, हर चीज में आपकी इंजॉयमेंट होती है, आपको थकावट का कोई एहसास नहीं होता जब आप वापस घर आते हो। जॉब में आपके उतने ही आवर्स में जब आप एक स्टिल
सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर आपके पास काम नहीं भी है इन केस, तो आप प्रिटेंड कर रहे हैं और आपने सिस्टम के अंदर देखते रहना है, और आपने प्रिटेंड करना है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, और आपने जो किसी से फालतू बात नहीं करनी और इधर उधर नहीं देखना, और ये वो जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं ना, वो आपको बहुत थका देते हैं। तो लिटरली मैं जॉब के उन 2-2.5 सालों में बहुत थक गई थी। तो मेरे ख्याल से शायद यही एक रीजन था कि मैं बड़े आराम से जॉब छोड़ पाई, जब मुझे बच्चों की वजह से छोड़नी पड़ी। तो जब वो सिचुएशंस आई कि मुझे जॉब छोड़नी थी, तो मैं बड़े आराम से छोड़ पाई, क्योंकि आई वाज नॉट हैप्पी विद माय जॉब एंड विद माय सैलरी इन फैक्ट एज वेल। सो लेकिन अब उस जॉब छोड़ने ने किया क्या मेरे साथ, कि उन 9 इयर्स में जो कि मैंने विदाउट जॉब के गुजारे थे, उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा डल हो गई, बहुत ज्यादा वो एक होती है ना, आप एक बहुत एक्टिव, एक वर्किंग वुमेन का एक और ही पोस्चर होता है, वर्किंग बंदे का एक और ही पोस्चर होता है। जब आप घर में रह रहे होते हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तो बिल्कुल ही आपकी पर्सनालिटी ही डिफरेंट हो जाती है। फिर उस वक्त तो हमारे मेरे घर के, मेरे आसपास के हालात थे, जो सिचुएशंस थी, मैं इतनी नेगेटिविटीज के अंदर उस टाइम पर घिरी हुई थी कि लाइक, देखिए जब आपके आसपास नेगेटिविटीज होती हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। अगर तो आप फाइटर नेचर के हैं, तो फिर आप नेगेटिविटी में उनसे भी बढ़ जाते हैं, और अगर आप फाइटर नेचर के नहीं हैं, तो आप बहुत ज्यादा पिस जाते हैं। तो सेम यही सिचुएशन मेरी थी उस टाइम, लाइक टोटली वो कहते हैं ना, शैटर्ड एंड स्मैश्ड किस्म की पर्सनालिटी। मैं इवन अपने बच्चों के क्लास टीचर से बात करते हुए ना, वो थोड़ी सी रिलक्टेंट सी रहती थी कि मैं इनसे क्या बात करूं, तो मैं ऐसे ही उनको ना प्रिटेंड करके मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं निकल जाती। तो लेकिन मैं आपको आज भी फर्स्ट टाइम आपके सामने भी कन्फेस कर रही हूँ कि अगर उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने एज अ ब्रीदिंग जोन ना आती, मैं लिटरली अपनी हर चीज डिस्ट्रॉय कर चुकी होती इस टाइम। मेरी फैमिली लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मैं लिटरली इस टाइम किसी पागल खाने में होती, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर मैं उस टाइम, मुझे ये ब्रीदिंग जोन ना मिलता, तो मेरे लिए तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो एक लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी है। तो अब उस टाइम मुझे एक चाहिए थी कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम भी, और कोई ऐसा सोर्स ऑफ एक्टिविटीज भी, जहाँ पे मैं अपने आप को बिजी रख सकूं। क्योंकि इस सारे टाइम में जो है ना, जितना मैंने डिप्रेस्ड फील किया है, लाइक मेरे सामने किसी भी बंदी, खास तौर पे बंदी, लाइक बंदे की भी, लाइक खास तौर पे किसी बंदी की जो सक्सेसफुल हो, बड़ी करियर ओरिएंटेड हो, और बहुत बहुत कुछ अचीव कर चुकी भी हो, या उसका एक लाइफस्टाइल हो, उसकी जब बात होती थी ना, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता था घर में रूटीन में, जिस तरह के फिल्म बनी तो बड़ी मतलब जबरदस्त है, ये क्या उसने आला किया हुआ है, ये वो। तो मैं फौरन उसको अपने साथ कंपेयर करती थी, हाँ वो अच्छी है और मैं तो बहुत बुरी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन अब ऑटोमेटिकली जो है ना, वो वर्थलेस अपील करना शुरू कर देती हूँ। अब यहाँ से अगेन मेरी वही, जब मैं जॉब करती थी ना, तो वहां पे हमारे एक मैनेजर होते थे। तो लाइक उनकी मैं फीलिंग समझ पाई। वो अक्सर कहते होते थे, जब उनके सामने किसी भी दूसरे मैनेजर को की तारीफ की जाती थी ना, तो वो कहते थे हाँ वही अच्छा है, मैं तो बहुत बुरा हूँ। अब उसकी रीजन क्या थी, कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था करंट सिचुएशंस के साथ। लाइक बाकी सब लोग, सब मैनेजर जो थे, सब जो थे, लाइक जितने भी टेक्निकल थे, वो सब उन्होंने अपने आप को सिस्टम के ऊपर अपडेट कर लिया था। उन्होंने सिस्टम को सीखने की, सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश ही नहीं की। वो मैनुअल सारी इंटरप्रिटेशन वगैरह करते होते थे। तो अब चूंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं किया खुद को, उनके अपने अंदर एक कमी थी, तो उनको दूसरे की अच्छाई जो थी, वो हजम नहीं होती थी। तो वो कहते थे कि मैं, हाँ मतलब फॉरन हम लोग एकदम सोच रहे थे कि हमने आपको तो बुरा नहीं कहा, हम तो उनको अच्छा कह रहे। लेकिन ये चीज मुझे उस वक्त खुद समझ में आई, जब यही सब कुछ मेरे ऊपर गुजरा। तो बल्कि ही यूज्ड टू से कि मैं बहुत डिप्रेस्ड बंदा हूँ, मेरे पास बच्चों तुम लोग मत बैठा करो, क्योंकि जो डिप्रेस्ड बंदा होता है ना, उसके पास बैठ के डिप्रेशन ही मिलती है। तो द थिंग इज कि जब आप खुद खुश होते हो ना, तो आप अपने सराउंडिंग्स को भी तभी खुश रख पाते हो। अब उस टाइम पे, वो जो 9 इयर्स का टाइम था, जब मेरे पास कोई जॉब, कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो एक टाइम आ गया था वो वाला भी, जब मैं अपने बच्चों के साथ भी बड़ा हार्शली बोलना शुरू हो गई, उनको डांटना, इवन हस्बैंड के साथ भी, और मतलब इस तरह से नोक झोंक चलती रहनी। तो बेसिकली हालात जो थे ना, वो बहुत ही खराबी की तरफ जा रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं खुद इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह ताला। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए, कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस अपॉर्चुनिटी के साथ। और नॉट ओनली यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी विद दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव द वे यू टुक मी टू दिस जर्नी, द वे यू हैव गाइडेड मी, लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और उसके बाद से लाइक वो जो एक अचीवमेंट्स का फिर सिलसिला शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, वो तो खैर एक बात की कहानी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हाउ आई बेसिकली स्टार्टेड। जब मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई थी, तो मैंने अपने घर में बताया कि इस तरह से दिस आई एम गोइंग टू डू। तो मुझे सबने कहा, लाइक हर किसी के नेगेटिव कमेंट्स डिफरेंट नौयत के थे, लेकिन थे सबके ही नेगेटिव। किसी ने कहा
कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई कंपनी नहीं होती जो आपको इतना अच्छा पे बैक दे, आप घर बैठ के आराम से अर्न करो, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी ने कहा तुम पेमेंट सेंड कर दोगी तुम्हें कोई सामान नहीं आएगा, किसी ने कहा मतलब, और बाकी इस हद तक मान भी लिया कुछ लोगों ने कि जो है वो चलें ठीक है, आपकी कंपनी भी अच्छी होगी और आप वहां से अर्निंग, आपके पास मार्जिन भी होंगे, सामान भी आ जाएगा, लेकिन तुमसे नहीं होगा। लाइक बस कुछ भी, बस ये नहीं हो सकता। अब वहां पर मेरा क्या काम था? अब वहां पर मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं उनकी बातें सुन के डबल माइंडेड हो जाती, मैं भी हाँ ये भी हो सकता है सही कह रहे हो सकता है कि मतलब ऐसा कुछ ना हो एंड ऑल। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरा डिसीजन है, चाहे सही है या गलत है। मैंने जिस बंदी से, जिससे मेरी बात हुई हुई है, जिस बंदी ने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई हुई है, जिसने मुझे प्रेजेंट किया हुआ है, मुझे वो इंसान भी जेन्युइन लग रहा है, मुझे वो कंपनी भी जेन्युइन लग रही है, वो मुझे अपॉर्चुनिटी भी प्रॉमिसिंग लग रही है। तो मैंने बिनीश ये नहीं किया कि मैं जा के वेबसाइट्स के लिंक सबको दिखाऊं कि ये ले मेरे हस्बैंड, ये आप इस लिंक का चेक करें, ये देखें कंपनी तो ठीक लग रही है, ये मेरे फादर आप देखें कि ये चीज भी तो है ना, ये इस बंदे की प्रोफाइल भी तो आप चेक करें। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब चीजें मैंने खुद देखी हुई थी और यही काफी था। व्हाट इम्पोर्टेंट वाज कि आई वाज सेटिस्फाइड। मेरा काम ये नहीं था कि मैं बाकी लोगों को जा के सेटिस्फाई करती हूँ। व्हेन आई वाज सेटिस्फाइड तो मैंने सबको कहा कि मैंने डिसीजन ले लिए, और गलत है या सही है, दिस इज गोइंग टू बी माय डिसीजन। तो अगर मुझे किसी ने सपोर्ट करना है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली इतने अरसे के बाद तक, लाइक शादी के बाद, शादी से पहले मैंने जॉब भी की, उसके बाद फिर शादी के बाद इतने 9 इयर्स भी गुजर गए, और मेरे पास अपनी सेविंग या अपने मतलब पैसे के नाम पे 1 रुपया भी नहीं था। तो मुझे ऑब्वियसली बोरो ही करने थे किसी ना किसी से। तो मैंने कहा कि अगर तो किसी ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो ठीक है, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, मैं खुद कुछ कर लूंगी। तो मेरे जहन में उस टाइम ये था कि ऑब्वियसली बंदे के पास 100 चीजें इस तरह की होती हैं, लाइक मेरे जहन में अपनी ज्वेलरी थी जो मुझे शादी के टाइम पे मिली थी, तो मेरे जहन में ये था कि मैं उसको सेल करके और अपना ही बिजनेस स्टार्ट करूंगी। तो खैर उस टाइम मुझे हस्बैंड ने अकोमोडेट तो कर दिया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन पैसे देते हुए, लाइक स्टार्टर पैक को परचेज करने के लिए पैसे देते हुए मुझे क्या कहा कि ये लो, तुमने पैसे जाया करने, जाओ कर लो। लाइक दिस वाज हिज हिज वर्डिंग कि तुमने पैसे जाया करने तो ये लो, जाओ कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने चुप करके ले लिया, मैंने नहीं ज्यादा उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, मैंने ले लिए। और मैंने जो है वो स्टार्टर पैक, आपको पता है विद इन 2-3 डेज मैंने अपना स्टार्टर पैक ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद जो है लाइक जब मेरा स्टार्टर पैक आया है, तो सबसे पहले जो है मेरे हस्बैंड ही थे जो बीच में से प्रोडक्ट्स निकाल निकाल के देख रहे थे कि अच्छा ये वाली भी बहुत अच्छी है। उन्होंने फिर हर चीज को स्टडी किया, उन्होंने कहा कि ये वाली इस चीज के लिए बहुत अच्छी है। फिर इनफैक्ट वो मुझे गाइड करना शुरू हो गए कि ये वाली चीज जो है इस काम के लिए रिकमेंड की जा सकती है एंड ऑल। और मैंने अपना पूरा स्टार्टर पैक जो था वो हमारे घर में ही यूज हुआ था, क्योंकि उसके अंदर हर वो चीज थी जो हमने घर में रेगुलरली यूज करनी ही होती है। लाइक उसके अंदर जो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स थी वो मुझे भी चाहिए थी, जो उसके अंदर स्किन केयर की प्रोडक्ट्स थी वो मुझे भी चाहिए थी। मुझे हर चीज को देख के लग रहा था ओह यही तो मुझे चाहिए था, लाइक सीरियसली। और उसके अंदर फिर ऑब्वियसली एलोवेरा जेल्स थी, वेट मैनेजमेंट की चीजें थी, स्किन को अच्छा करने के लिए चीजें थी। फिर मेरे हस्बैंड को वहां से माइग्रेन का ट्रीटमेंट मिला, जो कि हम उनका इतना पुराना पहले हर जगह से ट्रीट करवाने की कोशिश कर रहे थे और नहीं हो रहा था। लाइक पहले जब हम दुबई रहते थे और उसके बाद जब ओमान रहते थे, हमने हर जगह से उनका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि माइग्रेन चीज ये कैसी है कि आपका ट्रीट नहीं होता। तो उन्होंने जब वो कोर्स किया, हालांकि वो फुल मंथ का भी नहीं किया, उन्होंने 10 डेज का किया, उसके बाद उनका ट्रैवल था। तो ट्रैवल से पहले खैर उनको ये तो फील हो गया कि मुझे माइग्रेन अटैक नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट अटैक्स आते होते थे उनको, और बहुत सीवियर वाले आते थे, लाइक विजन ब्लर होना, वॉमिटिंग, नॉजिया, हर चीज। लेकिन एक तो वो अटैक्स नहीं आए उन दिनों में। उसके अलावा जाते हुए जब वो अपना ब्लड टेस्ट रूटीन के करवाने लगे तो उसमें उनका यूरिक एसिड नॉर्मल आया, तो ही वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा मैंने क्या किया कि मेरा यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया। फिर जब मैंने स्टडी किया उन प्रोडक्ट्स को और आपसे भी पूछा, तो मुझे पता चला कि यही सेम प्रोडक्ट्स जो हम माइग्रेन के लिए देते हैं वही जो है वो आपके यूरिक एसिड को भी नॉर्मलाइज करते हैं। तो वहां से जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया ना प्रोडक्ट्स को लेके, मतलब वो दिन और आज का दिन है, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेकार को मतलब माइग्रेन का दोबारा कभी तकलीफ नहीं हुई उस तरह से। वैसे उनको प्रोडक्ट्स पसंद बहुत है, वो ऑन एंड ऑफ लेते रहते हैं, वो वेरी नेक्टर्स पीते रहते हैं ऑल, बट स्टिल। लेकिन वहां से मुझे ये पता चल गया कि मैं इस बिजनेस को वाकई में बहुत सीरियसली लेकर चल सकती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ इन देयर हेल्थ इश्यूज, इन देयर स्किन इश्यूज, या फिर इन देयर वेट मैनेजमेंट इश्यूज, और उसके अलावा इन देयर फाइनेंशियल इश्यूज भी। तो जब आप एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन जाएं जिसमें आपके पास एक अच्छी एक्टिविटी भी करने को आ रही है,
और मुझे थोड़ा सा उस वक्त तक जो है वो बिजनेस के इनकम मार्जिन का भी आइडिया हो गया कि ये भी हो सकता है, प्लस जो है वो आप इस पोजीशन में हो कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो ये बहुत बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैंने 50,000 उस टाइम बोरो किए थे, बिकॉज उस वक्त जो है स्टार्टअप पैक 50,000 का हुआ करता था 5 years ago। तो 50,000 मैंने उस टाइम बोरो किए थे वो कार्ड से, और अभी कुछ साल पहले, लाइक 2-3 साल पहले, जब मैंने अपना घर परचेज करना था, तो आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ वेरी बिग बिग अमाउंट इन दैट ऑफ माई ओन। लाइक ये मैंने कभी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं अपना घर परचेज करने के काबिल हो जाऊंगी, लाइक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं कभी कर सकूंगी। और उसके अलावा लाइक जब आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको अगर अपने किसी लव्ड वन की हेल्प करनी हो, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि भाई मैं अब ये कर लूं, या मतलब आप ओब्वियसली थोड़ा शाय भी फील करते हो। और खास तौर पे पेरेंट्स का जो है ना, पेरेंट्स कभी भी वो टेकिंग हैंड होता ही नहीं है उनका, वो हमेशा उनका गिविंग हैंड ही होता है। तो वो आप उनको इस पोजीशन में डाल ही नहीं सकते कि किसी को पता चले कि आप पेरेंट्स की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो। अगर आपको कभी करनी भी पड़ती है, अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को खुद ही फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट रखे और अल्लाह ताला उनको बहुत दे। लेकिन अगर इन केस आपको करनी पड़े, आपको कि अपने बहन भाइयों की करनी पड़े हेल्प, तो आप इस पोजीशन में हो कि आप उनकी हेल्प कर सको। तो जब ये लाइक एक तो चलो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई, उसके बाद लाइक अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने के बाद जो चेंजेस मेरे अंदर आई हैं, वो इंसेंटिव्स उनके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। अब जब मैनेजर करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट इंसेंटिव क्वालिफाई किया था, जो पेड ट्रिप होता है जो कंपनी देती है, जो मेरा यूएसए का ट्रिप था, वो जब मेरा क्वालिफाई हुआ है, तो लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हूँ या मैं कहाँ हूँ। एक चीज जो मुझे बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल लगती थी मेरे अपने लिए, वो चीज मैंने अचीव कर ली। तो अब जब जो मेरा वो पीरियड था, क्वालिफाइंग पीरियड था, उसके अंदर मेरी बेटी अक्सर मुझसे आके, लाइक मैंने उसके साथ शेयर किया कि इस तरह से कंपनी आपको इतने पॉइंट्स कर लो, इतने सीसीज कर लो, तो कंपनी आपको एक पेड ट्रिप देती है, हम 7 days के लिए अमेरिका जा सकते हैं। तो जब कभी मैं फारिग बैठी हुई होती थी, काम नहीं कर रही होती थी, टीवी शीवी देख रही होती थी, तो मुझे कहती थी कि मामा आप छोड़े इस चीज को, आप अपने बिजनेस पे फोकस करें, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा शौक था कि मैं जो हूँ इस तरह से जाऊँ ट्रेवल पे। तो जब मेरा वो क्वालिफाई हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये पता चला कि आई एम वेरी फर्स्ट एफबीओ फ्रॉम पाकिस्तान जिसने जो है ये इंसेंटिव क्वालिफाई किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फीलिंग थी मैं आपको बता नहीं सकती इस टाइम। और फिर उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं आया, जब तक यू ग्रीट मी बाय सेंडिंग मी अ केक। लाइक मुझे उस वक्त पता चला कि मैंने वाकई में कुछ कर दिया है, और लाइक मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लाइक ये वाली फीलिंग मुझे उस वक्त आई जब घर घर जो भरा हुआ होता है लोगों से, हम होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते हैं, और वहां पर आपके लिए एक केक आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट, तो वहां पर आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली एक मोमेंट होता है। तो लाइक उन जो उससे पहले वाली जो नेगेटिविटीज थी ना, ये जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाली नेगेटिविटीज थी, उसमें मेरी पर्सनैलिटी आप समझ ली कुछ यूं हो गई हुई थी। आप झुक जाते हो ना, जिस तरह नेगेटिविटीज के बर्डन से आप झुक जाते हो। जब वो पहला केक आया था मेरी अचीवमेंट पे, आप समझे मैं यहाँ से यहाँ आ गई थी। ठीक है। और वो था मेरा वो बल्कि इनफैक्ट मेरा यूएसए का ट्रिप का नहीं था, वो मेरा कार प्लान का, क्योंकि पहले मेरा कार प्लान लेवल 1 हुआ था, तो वो मेरा उसका वो था इंसेंटिव जो फर्स्ट मैंने क्वालिफाई किया था। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मंथ जो मेरा कार प्लान लेवल 2 भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी टीम ने भी मुझे केक भेजा, तो आप समझे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पर आ गई। और फिर उसके बाद जब मेरा ये ईएमआर जो था, ये जो यूएसए का ट्रिप था, जब मेरा ये क्वालिफाई हुआ है, और आपने मुझे जो गिफ्ट भेजा था, लाइक लैपटॉप जो आपने मुझे भेजा था, जिसके ऊपर मैं अभी लाइव हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो गई अपने पैरों पे। और फिर वहां से आप समझिए कि मैंने अपने ऊपर एक एक मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत कुछ दे सकती है। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं यहाँ से कितना ज्यादा जो है वो अवेल करना चाहूँ, ये मेरे अपने हाथ में। इतना कुछ अचीव करने के बाद है, ट्रिप क्वालिफाई करने अल्हम्दुलिल्लाह, है, क्योंकि पता है लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाई करने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं था कि तुम कुछ कर सकती हो। लाइक फॉर एग्जांपल, यू वर अचीविंग सो मेनी बिग थिंग्स लुबना, यू वर रीजन अचीविंग। ये है, फिनिश
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसका रीजन ये था कि पहले डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी थी मेरे अंदर, तो मुझे सीधा खड़ा होने में टाइम बहुत ज्यादा लग गया। लेकिन अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बैक टू बैक अचीवमेंट्स थी ना, उन्होंने वाकई मुझे मेरी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में बहुत एक जो है ना रोल प्ले किया है। अब उसके बाद मुझे ये था कि अब कंपनी कार प्लान के लिए इतने ज्यादा आपको पे करती है। अब मुझे उस वक्त कार की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी थी। तो मगर आप मेरी अपनी चॉइस थी, मैं उससे कार परचेज करूं या मैं उससे जो भी उसको इन्वेस्ट करूं या उसको सेव कर लूं। मैंने एक चीज सोची हुई थी कि मैं अपने बच्चों को ना टर्की का ट्रिप करवाऊंगी इससे। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो ये वाली वेकेशंस थी अगस्त में, तो मैं अपने बच्चों को मैं अपने बच्चों को लेकर गई हूँ। लेकिन हम लोग गए हैं टर्की। और आई नो हमारा अपना प्लान था कि हम एक लेडीज ट्रिप करेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम जरूर करेंगे। लेकिन बस वो मैंने थोड़ा सा जो है ना वो आपको दगा दे दी और मैं चली गई खुद ही अकेली अपनी फैमिली के साथ ही। बट मैं जब वहां पे थी ना, मैं वहां पे अपनी स्टोरीज लगा रही थी, तो मुझे किसी का मैसेज आया कि आप तो मतलब आपने तो बड़े कार प्लान भी अचीव किए हुए हैं, आपने तो जो कंपनी के वो ट्रिप्स होते हैं वो भी अचीव किए हुए हैं, और आप तो टर्की भी जाके घूम रही हैं, आप तो इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो आप कितनी लकी हैं। तो मैं एकदम से वहीं पे रोका उसको, मैंने कहा क्या होती है लक, मुझे बताओ, मतलब व्हाट लकी इज। लकी ये होता है कि जो बंदा एक चीज अचीव कर रहा है वो मतलब वो अचीव कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एक टीम लीडर नजर आ रहा है जो कि जिसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, तो क्या उसकी वो अचीवमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि वो लकी है? नो, नॉट एट ऑल। लकी लकी होना क्या होता है? अब ये चीज एक एक पिछले दिनों एक स्टोरी ही मेरी नजर से गुजरी और वो मुझे बहुत मुझे अच्छी लगी। मैंने अभी रिसेंटली अपने एक ट्रेनिंग सेशन में भी मेंशन की थी, मुझे यहाँ पे दोबारा मैं करना चाहूंगी कि एक ऊंट का बच्चा था, ऊँटनी का बच्चा, उसने अपनी माँ से पूछा कि हमारे इतने बड़े बड़े पैर क्यों होते हैं? उसने कहा कि हमने डेजर्ट में बहुत चलना होता है, लंबा सफर करना होता है, इस तरह से। उसने कहा अच्छा हमारे लिए हम क्यों होता है? उसने कहा कि हमने डेजर्ट पे बहुत हमें पानी समटाइम्स ना मिले तो हम पानी को स्टोर यहाँ कर सके। उसने कहा हमारी आंखों के सामने लंबे बाल क्यों होते हैं? उसने कहा कि माँ ने कहा कि डेजर्ट में रेत बहुत उड़ती है तो हमारी आंखों में रेत ना जाए, तो अल्लाह ताला ने इसलिए हमें बाल दे दिए। जो चौथा उसने क्वेश्चन किया ना, उसने उसकी माँ को लाजवाब कर दिया। उसने कहा कि ये हमें चले ठीक है, ये सारी चीजें इसलिए दी हैं क्योंकि हम डेजर्ट के हिसाब से सरवाइव कर सके। तो फिर मुझे ये बताएं कि हम इस टाइम जू में क्या कर रहे हैं? तो लकी होना ये है कि आप राइट प्लेस पर हो। जो लोग इस वक्त इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हैं, यू गाइज आर एट राइट प्लेस, तो यू गाइज आर लकी। आई एम लकी टू बी हियर। अब इसके बाद इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बाद यहाँ तक अल्लाह ताला ने आपके लिए सबब पैदा कर दिया, एक रास्ता आपको दिखा दिया। अब यहाँ से आगे आपका काम है कि आप उससे कितना फायदा उठाते हो। आपको नो डाउट हमारा जो ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम है पावर ईगल्स का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत स्ट्रांग है। ईच एंड एवरीथिंग डे वन से लेके स्क्रैच से लेके सिखाई जाती है कि अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, आपने अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है, आपने रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, रिटेल कैसे करनी है, आपने सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है मार्केटिंग के लिए, आपने सोशल मीडिया आपने सोशल सर्कल को कैसे बढ़ाना है। हर चीज स्क्रैच से सिखाई जाती है पावर ईगल्स के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन सब कामों को करना आपने खुद है, बिकॉज एंड ऑफ द डे दिस इज गोइंग टू बी योर ओन बिजनेस ना। आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाओगे, आपको नो डाउट हाथ से पकड़ के चलाया जा रहा है, लेकिन आपके हाथ को हिलाना किसी के बस की बात नहीं है, वो आपने खुद हिलाना है। नाउ यू आर लकी, दैट्स व्हाई यू आर हियर। अब यहाँ से आगे आपकी अपनी स्ट्रगल शुरू होती है, और जो लोग आपको अचीव करता हुआ नजर आ रहे हैं वो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से आपको वो अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो लकी है। वो लकी नहीं है, वो लकी तब तक थे जब तक उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन गए। वो जब बन गए तो नाउ दे आर स्ट्रगलर्स। ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जस्ट ट्राइंग टू डुप्लीकेट यू विद माय टीम मेंबर्स, इन फैक्ट के उनको हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करूं मैं, और उनकी उनकी अपने बिजनेस बिल्डिंग के अंदर। बिकॉज जब कोई हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी अच्छा अर्न करना शुरू कर दें, बिकॉज वो अच्छा अर्न कर रहे हैं तो मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ। तो मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि मेरी टीम जो है वो बहुत अच्छा अर्न करे, मेरी टीम के अंदर लीडर्स ग्रो हों, वो अच्छे पे चेक्स बना रहे हो, तो उनकी सक्सेस में मेरी सक्सेस है। तो बस कोशिश मेरी यही है इंशाल्लाह कि मैं उनको फुल टाइम जो है ना सपोर्ट दूं, और अल्हम्दुलिल्लाह देती भी हूँ। और अंडर योर मेंटरशिप ऑब्वियसली मैं जो है वो जितना मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकूं अपनी टीम को उनके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कर रही I've been a superstar from the very beginning, Lubna Bakar. हूँ।
ओके, सो टेल मी, तुम्हारी इनकम 12 महीने में, पिछले 12 महीने में कितनी रही है? लाइक कितनी इनकम मेक कर चुकी हो 12 महीने? क्योंकि दैट्स 5 साल से पार्ट, 5 साल का मैं हिसाब नहीं मांगूंगी, एटलीस्ट 12 महीने का बताओ। हम्म, पिछले 12 महीने का जो मैंने एक रफ आइडिया लिया है अभी थोड़ी देर पहले बैठ के, तो इट्स अबाउट 60,500 दिरहम्स। अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली जाऊँ ना, तो दिस इज 60,500 दिरहम्स, व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 37-38 लाख पाकिस्तानी रुपीस। तो दिस वाज माय इनकम, बिकॉज इसमें बहुत सारे मंथ्स ऐसे भी थे जब मैं वेकेशंस पे थी, बहुत सारे मंथ्स ऐसे भी थे, बिकॉज यही हमारे बिजनेस की खूबसूरती है कि लाइक अगर कोई आप बहुत अच्छी ऐसी जॉब भी कर रहे हैं जिसमें आप बहुत अच्छा अर्न करें, बहुत अच्छा आपका पैकेज है, अगर मैं आपको कहूँ कि चलो आ जाओ, लाइक मेरी कोई फ्रेंड है जो बहुत अच्छी जॉब करी, मैं उसको कहूँ चलो और वेकेशंस पे चलते हैं, वो नहीं जा सकती, मैं जा सकती हूँ। मेरे पास वेकेशंस लेने के लिए कोई मसला ही नहीं है, तो मैं किसी भी टाइम वेकेशंस पे जा सकती हूँ, और बाय द टाइम भी मेरा बिजनेस जो है वो एज इट इज चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी टाइम पे जो आके जो है वो स्टॉप नहीं लगता। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने यहाँ से यहाँ का ये देखा है कि लाइक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो जिसको बड़ा शॉपिंग का शौक हो, लेकिन अब कुछ ऐसे से मेरे साथ हो ये रहा है कि मैं जब भी किसी को कंपनी देने के लिए जाती हूँ, वो बंदा मेरे साथ खाली हाथ वापस आ जाता है, और मेरे पास मेरी गाड़ी का ट्रंक जो है वो भर जाता है शॉपर्स के साथ। और अभी आपको बताइए वेकेशंस पे मैं मतलब टर्की से पहले 1 महीने के लिए हम पाकिस्तान भी गए थे। तो हम मतलब मैं और बच्चे हम मेरे हस्बैंड से जो है ना, हम 3-4 दिन पहले चले गए थे। तो जिस दिन मकार की फ्लाइट थी उस दिन मैं अपनी बहन के साथ मॉल फिर रही थी, उसने शॉपिंग करनी थी। पॉइंट टू बी नोटेड, उसने शॉपिंग करनी थी। जब वहां से वापस आए हैं तो उसके हाथ में कोई हार्डली 1-2 शॉपर्स थे, और मेरा पूरा रूम भर गया। और जैसे ही वो कार एंटर हुए तो मैं थोड़ी सी वो हुई कि अब कहेंगे कि तुमने अभी लाइक कदर से आते भी इतनी शॉपिंग की थी वहां पर, और अब फिर तुमने आते जो है वो ढेर लगा दी। तो मैंने कहा कि वो मैं कल एरम के साथ गई थी, तो ये चीजें मुझे अच्छी लग गई तो मैंने ले ली। तो कहते तो तुमने अपने कार्ड से लिए हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तरफ से जाओ और ले आओ जाके। तो ये वहां से ये सफर शुरू हुआ है, जब मुझे लाइक अगर कोई एक ड्रेस बहुत पसंद आता था और मुझे लेना पड़ता था, मुझे मेरा लेने को दिल करता था, मुझे पूछना पड़ता था कि क्या मैं ये ले लूं। और मुझे अगर फॉर एग्जांपल आगे से 10 बातें भी सुननी पड़ती है, क्या करना है, कहाँ पहनूंगी, इतना महंगा है, कुछ और देख लो, उसकी बजाय लाइक वो यहाँ से अब ये यहाँ एक लेवल आ गया है, जब मैं कुछ भी ले लूं तो सुनने को ये मिलता है कि मेरा क्या गया है, तुमने अपने कार्ड से लिया है। तो यू नो लिया, और तुमने कितना प्राउड मेक किया है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तुम सोचो ना, लाइक द चेंज इन एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताओ कि अगले कुछ महीनों तक क्या इनकम मार्जिन अचीव करने का तुम्हारा गोल है? इंसेंटिव्स क्या अचीव करने का गोल है? अपनी तरफ से कोई टिप तुम शेयर करना चाहोगी विद द ऑडियंस कि उनको अपना बिजनेस कैसे करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? ओवर टू यू, टेल मी। इनकम जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, वो एटलीस्ट आई वांट टू डबल इट। क्योंकि मुझे समहाउ ये लगता है कि मैं 37 लाख से इस पिछले 12 महीने में ज्यादा अर्न कर सकती थी। कंपनी मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही थी, इतनी वो दे रही थी फ्लेक्सिबिलिटी, कि मैं इससे कहीं ज्यादा अर्न कर सकती थी। तो आई वांट टू डबल इट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और टिप मेरी जो है वो सबके लिए ये है कि जब तक आपके पास एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, लाइक दिस बिजनेस इज फॉर एवरीवन जो कि विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी, लाइक पॉजिटिविटी ऑफ माइंड के साथ अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, दिस बिजनेस इज फॉर देम। अगर आपके माइंड में हल्की सी भी नेगेटिविटी है या मिसट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर, तो दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, तो अगर तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप मुकम्मल अपलाइन के ऊपर और सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करके चल सकते हो, तो दिस बिजनेस हैज सो मच टू गिव यू इन। तो बस मोटिवेशन अपनी जाती होती है, ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे आपका अपना बिजनेस है, और बस थोड़ा सा ट्रस्ट सिस्टम के ऊपर और थोड़ी सी आपकी पॉजिटिव एनर्जी, बस ये दो छोटी छोटी चीजें रिक्वायर्ड है बिजनेस में कामयाब होने के लिए। Alhamdulillah. Lubna Bakar, thank you so much. You had been and have been always my best and amazing speaker. I love you so much. You know that very well. The kind of bond we share is something that I think I will start crying on my YouTube. No, I will take care of yourself. And thank you so much. I wish you a lot of success. I want to see you always winning and shining, inshallah. Kareem. Inshallah. Thank you so much. Take care. Thank you.